नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी मंक, जहां हम आपको पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के आसान और समझदारी भरे तरीके बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दशक में हमारी फाइनेंशियल प्राथमिकताएं क्यों बदल जाती हैं? 20s में हम पैसे कमाने की शुरुआत करते हैं, 30s में जिम्मेदारियां जैसे शादी, घर और बच्चों का खर्च आता है और 40s में रिटायरमेंट और सिक्योरिटी पर फोकस करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि 20s, 30s और 40s में पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गाइड है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारा सबसे पहला कदम होगा बेस तैयार करना। किसी भी बिल्डिंग के लिए उसका बेस यानी नींव इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारे प्लानिंग का हमें बेस तैयार करना होगा। इसके लिए 20s का सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल नींव तैयार करें। सबसे पहले बात करते हैं 20s की, जब आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होती है। यह वो समय है जब आप सीखते हैं, बचत करना शुरू करते हैं और अपने भविष्य के लिए सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये सब के लिए 20s में क्या करें? तो सबसे पहले कमाई और खर्च में बैलेंस बनाएं। जब आप अपनी पहली सैलरी कमाते हैं तो बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, ये बहुत लुभावना होता है कि आप सारी सैलरी खर्च कर दें, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, तो आपको 50-30-20 रूल फॉलो करना है। 50% यानी 15,000 रुपए जरूरतों पर खर्च करें, जैसे कि घर का किराया, खाने पीने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन। 30% यानी 9,000 रुपए इच्छाओं पर खर्च करें, जैसे कि शॉपिंग करना, ट्रैवल या मूवी देखना, ये सब खर्च। 20% यानी 6,000 रुपए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। सोचिए, आपने 6,000 रुपए बचत के लिए रखा और हर महीने उसे म्यूचुअल फंड या SIP में डाल दिया। 10 साल बाद ये 12 लाख तक बन सकता है। अब सोचिए, क्या आप इतना बड़ा अमाउंट फालतू खर्च करके कमाना चाहेंगे? अब दूसरा स्टेप है बजट बनाना सीखें। बजटिंग हर फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है। आपके खर्च कहां जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक्सेल या वॉलनट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का रिकॉर्ड रखें। जब आपको ये पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है, तो आप फिजूल खर्ची को कंट्रोल कर पाएंगे। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 फालतू चीजों पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप इसे बजट बनाकर बचा लें तो साल भर में 36,000 और 5 साल में 1,80,000 बचा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देखें, जिससे कि आप और डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। तीसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड का निर्माण करें। इमरजेंसी फंड आपके जीवन का सेफ्टी नेट है। सोचिए, अगर आपको अचानक जॉब छोड़नी पड़े या मेडिकल खर्च आए तो यह आपकी मदद करेगा। मान लीजिए आपका महीने का खर्च 10,000 है, यानी घर चलाने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपए लगते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड यानी 60,000 रुपए तैयार रखना चाहिए। इस पैसे को FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें, ताकि यह जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इन्वेस्ट करना शुरू करें। इन्वेस्ट की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर यह पैसा 12% सालाना ग्रो करता है तो 10 साल में यह 2,30,000 रुपए बन सकता है। जल्दी इन्वेस्ट शुरू करें ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़े। अब पैसे बचाना तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसे सही से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अब जहां पैसे खर्च करने का सवाल आता है, वहां आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपके फायदे का सौदा या कर्ज का जाल। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल सफर में एक शक्तिशाली टूल हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में। क्रेडिट कार्ड के साथ लेन देन करना आसान और तेज है। अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो यह आपकी मदद कर सकता है। खरीदारी पर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट भी मिलते हैं। समय पर बिल चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है, जो भविष्य में लोन लेने में मदद करता है और आप महंगे प्रोडक्ट्स को आसान EMI में खरीद सकते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान। समय पर बिल न चुकाने पर हाई इंटरेस्ट रेट आपको परेशानी में डाल सकता है। ज्यादा क्रेडिट लिमिट के कारण फिजूल खर्ची करने का खतरा बढ़ जाता है। क्रेडिट कार्ड के साथ वार्षिक शुल्क, लेट फीस और अन्य चार्ज भी होते हैं, और गलत इस्तेमाल करने पर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो सवाल है, इसे कैसे समझदारी से इस्तेमाल करें? हमेशा उतना ही खर्च करें जितना आप चुका सकें। समय पर बिल का पूरा भुगतान करें। कार्ड की शर्तों और शुल्कों को अच्छे से समझें और गैर जरूरी खर्चों से बचें। याद रखें, क्रेडिट कार्ड अच्छा या बुरा नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। समझदारी से उपयोग करें और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएं।
अब अगला पड़ाव है 30s का, यानी 30 साल से लेकर 39 साल तक का। 30 की उम्र यानी आपकी जिंदगी का वो दौर जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। शादी, बच्चों की प्लानिंग और शायद घर खरीदने जैसी चीजें आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो चलिए बात करते हैं 30 की उम्र में कौन कौन से कदम आपको उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम है अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना। 30 की उम्र में केवल नौकरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें या कोई साइड हसल शुरू करें। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल जैसे ऑप्शंस के जरिए आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आप साइड हसल से हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं। इस एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करें। ये छोटा कदम आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बड़ा बना सकता है। दूसरा कदम है बीमा लेना। ये समय है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। अगर आपका परिवार आप पर निर्भर है तो कम से कम एक अच्छा पॉलिसी प्लान लें। बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए 10 से 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लें। बीमा का मतलब है कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में आपकी फैमिली आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगी। 30 की उम्र का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दीर्घकालिक इन्वेस्ट करना। यह आपके फ्यूचर को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। एनपीएस, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्पों में निवेश करें। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। 15 साल में ये राशि लगभग 20 लाख रुपए बन सकती है। प्रो टिप, अपने इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगहों पर निवेश करें। यह रणनीति आपके पैसे को जोखिम से बचाएगी और बेहतर रिटर्न देगी। तो 30 की उम्र में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आय बढ़ाना, बीमा लेना और दीर्घकालिक इन्वेस्ट करना। याद रखें, अभी उठाए गए छोटे कदम आपके भविष्य को सुरक्षित और संपन्न बनाएंगे। जिम्मेदारियों का सामना करें और एक मजबूत भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। 40 की उम्र एक ऐसा पड़ाव जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह दशक यानी 40 साल से लेकर 50 साल तक भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान देने का है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन इस समय को सही तरीके से प्लान करके आप अपने रिटायरमेंट और परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं 40s में कौन कौन से फाइनेंशियल कदम उठाना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग करें। 40 की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग करना सबसे जरूरी हो जाता है। आपके पास अभी भी 15-20 साल का समय है और इसे स्मार्ट तरीके से उपयोग करना आपके रिटायरमेंट को आरामदायक बना सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं। अगर आप इसे लगातार 60 साल की उम्र तक जारी रखते हैं तो यह राशि लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। एनपीएस के अलावा पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करके भी आप एक अच्छा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। ये कदम आपको रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और तनाव मुक्त बनाएगा। स्टेप नंबर 2 है हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाएं। 40 की उम्र के साथ आपकी और आपके परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। यह समय है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाएं। कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्चों का बढ़ना तय है। हेल्थ इंश्योरेंस न केवल आपको इन खर्चों से बचाएगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना आर्थिक रूप से कर सकें। ध्यान रखें, परिवार का सामूहिक हेल्थ कवर लें। नियमित रूप से पॉलिसी का रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करें। स्टेप नंबर 3 है कर्ज खत्म करें। 40 की उम्र में कर्ज को खत्म करने पर प्राथमिकता दें। चाहे ये होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी और तरह का कर्ज, इसे जल्दी से चुकाने का प्रयास करें। रिटायरमेंट के समय बिना किसी कर्ज के जीवन जीना न केवल आर्थिक शांति देगा, बल्कि आपको तनाव मुक्त भी बनाएगा। कैसे करें? अपने मासिक बजट का पुनर्मूल्यांकन करें। ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। अतिरिक्त इनकम का उपयोग कर्ज चुकाने में करें। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टेप है संपत्ति और वसीयत तैयार करें। 40 की उम्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है अपनी संपत्ति की योजना बनाना और वसीयत तैयार करना। यह कदम न केवल आपकी संपत्ति को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपके परिवार को किसी भी कानूनी परेशानी से भी बचाएगा। अपनी संपत्ति की वसीयत बनाएं। अपने परिवार को सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दें। एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें ताकि सब कुछ सही तरीके से किया जा सके। ये छोटा सा कदम आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। तो दोस्तों, हर दशक में हमारी फाइनेंशियल प्राथमिकताएं बदलती हैं। 20 की उम्र में सीखें और फाइनेंशियल सफर की शुरुआत करें। 30 की उम्र में जिम्मेदारियों और निवेश को बैलेंस करें और 40 की उम्र में अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट पर ध्यान दें। याद रखें, सही समय पर लिए गए छोटे छोटे कदम आपके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अपने फाइनेंशियल सफर को सही दिशा में ले जाएं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी शानदार टिप्स पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।